बहुत कम ही हम तीनों ऐसे इकट्ठा हो पाते हैं। तो पिछले व्लॉग से पता चल ही गया होगा कि हम दी क्या आए हैं, क्योंकि इन बहन जी का एग्जाम था। तो ये हुआ चलो हम भी चलते हैं, इसी बहाने दी से मिल भी लेंगे, प्लस ये नए नए फ्लैट पे शिफ्ट भी हुई है तो यहाँ पहुंच के इसका शोभा भी बढ़ा देते हैं। सुबह इसका एग्जाम था, शाम को प्लान था कि हम निकल लेंगे। इतने में ही एकदम झन्नाटेदार बारिश होने लगी तो हम सब दौड़ के बालकनी में आ गए। सुबह से इतनी उमस थी कि मन से बस यही निकल रहा था कि जल्दी से बारिश हो जाए, इसीलिए इतना धुआंधार बारिश देख के हम थोड़े बौखला से गए। फुल ऑन मजे आ रहे थे और सबसे ज्यादा तो ये छोटा हीरो एक्साइटेड था। एक तो उसकी मासी लोग आ रखी हैं, ऊपर से बारिश हो गई तो समझ नहीं पा रहा था कि खुशी किस बात का मनाऊं। बारिश खत्म होते ही ये हुआ अब निकल लेते हैं, लेकिन मुश्किल से 10 ही कदम गए होंगे कि वापस आ गए। दी इतना रोक रही थी, प्लस हमारा भी मन नहीं पूरा हुआ था, जो कि 10 कदम जाने के बाद समझ में आया कि अब रुक ही लेते हैं। वैसे भी जैसे हम बड़े हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो बहुत कम ही टाइम मिल पाता है जहाँ हम तीनों इकट्ठा हो पाते हैं। खैर इतने में जीजा जी कुछ खाने पीने की सामग्री ला दी है, तो पहले उसको निपटाएंगे, फिर कड़क अदरक वाली चाय बनाएंगे। जब से आए हैं मुंह एक भी बार बंद नहीं है, चाहे वो बैठे हो, खड़े हो, काम कर रहे हो, उससे नहीं मतलब है। मौसम इतना बढ़िया था कि मन डिमांड करने लगा कि कचौरी और गर्मा गर्म चाय मिल जाए तभी मजा आएगा। और कहीं पे भी मैं रहती हूँ, चाय बनाने का कार्यक्रम मुझे ही सौंप दिया जाता है। चाय नाश्ता करके आए तो देखा इतनी जोरदार बारिश होने लगी कि बालकनी में बैठना मुश्किल हो गया था। तो बस अभी रूम में बैठ के ही इसे फुल ऑन एंजॉय करेंगे। बाकी हमारे रुकने से इसको बड़ी खुशी है, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए ना ये 3-5 वाली हरकतें करने के लिए। बोट तो बढ़िया बन गई है, लेकिन 2 ही सेकंड में हमारी नैया डूब गई। ये बड़ा टेंशन में कि अब क्या होगा। हम बोले इससे पहले तुम खुद डूब जाओ, यहाँ से निकल लेते हैं। कहानी यही नहीं खत्म हुई, अभी इसका बकबक काफी देर चलता रहेगा। तब तक के लिए